आजा आजा दिल्ली। कैरी ऑन कैरी ऑन। रात की मटकी पुट गई। निशा कम ऑन यार। नो मस्ती मेहुल। मेहुल तुम गाओगे प्लीज? ओके। पहला नशा पहला नया प्यार है, नया इंतजार कर दूं मैं क्या अपना हाल। ऐ दिले बेकरार, मेरे दिले बेकरार, तू ही बता। पहला नशा पहला खुमार। राह में उनसे मुलाकात हो गई, राह में उनसे मुलाकात हो गई, जिससे डरते थे वही बात हो गई। हमारे दिल की तुम चीटिंग। अरे क्या चीटिंग यार, कम ऑन गाइस। प्यार, जंग और अंताक्षरी में सब कुछ जायज होता है, सो कम ऑन लेट्स हियर इट। हमारे दिल की तुम थोड़ी सी फिक्र कर लो, हम तुम पे मरते हैं, थोड़ी सी कदर कर लो, कदर कर लो। तुम दिल की धड़कन में रहते हो, बाहों में आ जाओ, सपनों में खो जाओ। बहुत अच्छा गाना गाया स्नेहा, पर अब बारी किसकी है? अभी इस पेस्ट्री की बारी है। हे, पेस्ट्री। पेस्ट्री? अरे ये क्या बात हुई? हम इतने सारे लोग एक पेस्ट्री में से कैसे शेयर करेंगे? हाँ, ये पेस्ट्री तो सिर्फ मेरे बर्थडे बॉय के लिए है। एक मिनट, हम सब मेहुल के दोस्त हैं, तो मेहुल की पेस्ट्री हमारी पेस्ट्री तो नहीं 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 नहीं, ये पेस्ट्री तो सिर्फ मेहुल खाएगा, सिर्फ मेहुल के लिए है। ओके, अगर ये पेस्ट्री मेरे लिए है तो मैं ही इसे खाऊंगा, लेकिन तुम्हें भी इसे मेरे साथ खाना होगा। ओके? नहीं नहीं नहीं, मैं कैसे खा सकती हूँ? तो मैं तुम्हारे लिए लाई हूँ, तुम खाओ ये पेस्ट्री। तुम प्लीज प्लीज मना मत करो। एक तरफ से तुम खाओगी, एक तरफ से मैं। वो क्या है ना कि एक साथ खाने से प्यार बहुत बढ़ता है। नहीं मेहुल, अभी नहीं, तुम्हें खानी नहीं, होगी। तुम खाओगे एक साथ। नो। केडी, ये बच्चा लोग तुमसे मिलने को आया है। क्यों? केडी से हमारी फ्रेंड आर्या, प्लीज उसे बचा लीजिए। सर, उसे हमारे ही दोस्त मेहुल को मारने के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया सर, और आपके अलावा उसे कोई नहीं बचा सकता सर, प्लीज। ऐसी तो ये घटना कहाँ घटी, कैसे, कब? और तुम सबको पूरा विश्वास है कि आर्या निर्दोष है? जी सर, बिल्कुल।
हाँ सर। सर आर्या तो मेहुल से बहुत प्यार करती थी, वो उसे कभी नुकसान नहीं पहुंचा सकती। हाँ केडी, वैसे भी वो बहन जी किसी का खून नहीं कर सकती। अच्छा, तो फिर हो सकता है कि हत्यारा तुम चारों में से कोई हो। व्हाट? अगर हम लोगों में से कोई खूनी होता तो उस आर्या को बचाने के लिए हम आपके पास क्यों आते? गुड क्वेश्चन। अपने अपराध पर पर्दा डालने के लिए। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं सर? हम अपनी दोस्त को यहाँ बचाने के लिए आपके पास आए हैं और आप हमें ही फंसा रहे हैं। मुझे किसी को फंसाने की कोई आवश्यकता नहीं। हाँ, आवश्यकता है तो इस बात की कि मैं हर केस की हर पहलू को बिल्कुल बारीकी से देखूं। केडी, हो सकता है ये बच्चा लोग सच बोल रहे हो। तुम हमेशा सच के लिए लड़ते हो ना। अरे अगर उन लोग का फ्रेंड इनोसेंट है तो तुम उसको बचा सकते हो ना, प्लीज। प्यार के ही नाम पे प्यार का कत्ल आजकल के नौजवानों में ये बहुत कॉमन ट्रेंड होता जा रहा है, योर ऑनर। प्यार का तो जैसे डेफिनेशन ही बदल दिया है इस नई पीढ़ी ने। क्यों आर्या? मैंने मेहुल को नहीं मारा। मुझे नहीं पता उस पेस्ट्री में जहर कहां से आया। मैंने कुछ नहीं किया। झूठ झूठ कह रही हैं आप। आप चाहे जितनी भी कोशिश कर लें, आप सच को छुपा नहीं पाएंगी। मेहुल और आर्या एक दूसरे के बहुत करीब थे, योर ऑनर। एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। एक्चुअली प्यार शब्द का मुझे इस्तेमाल नहीं करना चाहिए क्योंकि वो प्यार शब्द की तौहीन होगी। मेहुल और आर्या बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड थे, लेकिन शायद दोनों में विश्वास नहीं था और इसी अविश्वास के चलते दोनों में बहुत झगड़े हुआ करते थे। आर्या ने मेहुल के जन्मदिन पर ही उनकी पेस्ट्री में जहर मिलाकर उन्हें खिला दिया और इस जहर की वजह से मेहुल की मौत हो गई। योर ऑनर, प्रोसिक्यूटर साहिबा ने तो केस आरंभ होने से पहले ही मेरे मुवक्किल को अपराधी घोषित कर दिया। मैं नहीं मिस्टर पाठक, आपके मुवक्किल के खिलाफ सारे सबूत उन्हें गुनहगार ठहरा रहे हैं और अपनी इसी बात को साबित करने के लिए योर ऑनर मैं बुलाना चाहूंगी अपना सबसे पहला गवाह ईशान गुप्ता। ईशान, आप मेहुल के दोस्त हैं? यस मैम, बेस्ट फ्रेंड्स। यानी कि आप और मेहुल एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह से जानते थे। तो प्लीज अदालत को यह बताइए कि मेहुल और आर्या के बीच में किस तरह का रिश्ता था। वो दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे और प्यार भी। कोर्ट को यह भी बताइए कि जिस दिन मेहुल की मौत हुई उस दिन क्या हुआ। उस दिन मेहुल का जन्मदिन था मैम। मेहुल बहुत ही रोमांटिक किस्म का इंसान था। उसे हर वक्त कोई ना कोई बहाना ढूंढना होता था आर्या के करीब आने का, हमेशा कोई ना कोई बहाना। और उस दिन एक साथ इकट्ठे वो पेस्ट्री खाने वाली बात। मतलब ये कि जब बस टनल में जा रही थी तब आर्या ने मेहुल को वो पेस्ट्री खिलाई और टनल से बाहर आते आते ही मेहुल की मौत हो गई। Am I right? Right. Point to be noted, मिलोन। जैसा कि प्रोसिक्यूशन ने पहले भी कहा था, मेहुल की मौत पेस्ट्री खाने से हुई जो उस टनल में उसे आर्या ने खिलाई थी। फोरेंसिक्स की रिपोर्ट भी यही कहती है योर ऑनर कि मेहुल की मौत खाने में जहर की वजह से हुई है। जिस सिंथेटिक पॉइजन के ट्रेसेस मेहुल के शरीर में मिले हैं पोस्टमार्टम के वक्त, वही जहर उस पेस्ट्री में भी पाया गया जो आर्या ने मेहुल को खिलाया। नो योर ऑनर, मैं मानता हूं कि मेहुल की मौत उसी पेस्ट्री के खाने से हुई है जो पेस्ट्री आर्या ने मेहुल को दी थी। पर मैम, आर्या किसी का खून नहीं कर सकती और खास करके मेहुल का तो कतई नहीं। इट्स इम्पॉसिबल। ईशान, ये बात तुम इतने विश्वास के साथ कैसे कह सकते हो? कोई बात नहीं, मेरे इस प्रश्न का उत्तर मैं स्वयं दे देता हूं।
सब क्या है केडी? योर ऑनर, आंकने का प्रयास कर रहा था कि खिलाने के अलावा और कौन कौन से तरीके हैं किसी को जहर देने के। मतलब? मैं चाहता हूं कि इसका मतलब फोरेंसिक्स के डॉक्टर रस्तोगी कटघरे में आकर हमको समझाएं। डॉक्टर रस्तोगी, कृपया कर अदालत को बताएं कि अगर किसी व्यक्ति को खाने में जहर मिलाकर खिलाया जाए तो उसके शरीर का कौन सा अंग सबसे ज्यादा नीला पड़ेगा? आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। निहायत ही बेतुका सवाल। इट्स कॉमन नॉलेज मिस्टर पाठक कि अगर कोई जहर खा ले तो पूरी की पूरी बॉडी नीली पड़ जाती है। योर ऑनर, मुझे मेरी प्रश्न शैली पूरी करने दी जाए। ऑब्जेक्शन ओवर रूल्ड। प्रोसीड। थैंक यू। हाँ तो डॉक्टर साहब, खिलाए हुए जहर का सबसे अधिक प्रभाव शरीर के किस अंग में नजर आता है? जैसे कि प्रोसिक्यूशन ने कहा, पूरी बॉडी नीली पड़ जाती है, पर चूंकि खाना हमारे गले से होते हुए फूड पाइप में जाता है तो जहर का असर सबसे ज्यादा गले और चेस्ट पे दिखाई देता है। उतना हिस्सा पूरा नीला पड़ जाता है। थैंक यू डॉक्टर। और क्या मेहुल के केस में भी ऐसा ही था? नहीं, ऐसा नहीं था। मेहुल की नाक और अपर लिप वाले एरिया पर ज्यादा नील का निशान था। अगर खाने में जहर मिलाकर खिलाया जाए तो ऐसा नहीं होना चाहिए था। पर एक बात तो है, साइंस कितनी भी तरक्की कर ले पर इंसान का शरीर एक पहेली ही रहेगा। थैंक यू डॉक्टर। केडी, तुम साबित क्या करना चाहते हो? योर ऑनर, पुलिस ने इस खिलौने को, जिसे योयो कहते हैं, जांच पड़ताल के दौरान बस सीट के ऊपर सामान कक्ष से बरामद किया, जैसे किसी ने इसे छिपाने का प्रयास किया हो। मेरे अनुमान से योर ऑनर, ये बॉल वही माध्यम है जिससे मेहुल को जहर दिया गया, क्योंकि फोरेंसिक्स अनुसार इस बॉल पर जहर और पेस्ट्री होने के संकेत पाए गए। मेरी बात प्रमाणित करने के लिए मैं ईशान गुप्ता को एक बार फिर कटघरे में बुलाने की अनुमति चाहता हूं। परमिशन ग्रांटेड। ईशान, इस गेंद के बारे में क्या जानकारी रखते हो तुम? शायद मेरी भाषा नहीं समझी। What do you know about this ball, ईशान? Does this belong to you or not? क्या ये गेंद तुम्हारा है या नहीं? क्या इसके माध्यम से तुमने मेहुल को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की या नहीं? तुम बताओगे या बस में बैठे बाकी स्टूडेंट से पूछूं कि ये गेंद तुम्हारी है या नहीं? हाँ, ये बॉल मेरी है और मैंने इससे मेहुल को मारा। पर इस योयो बॉल से मेहुल की मौत नहीं हो सकती सर, क्योंकि इस पे मैंने कोई जहर वहर नहीं लगाया था। आई स्वेयर। मैं और आर्या बचपन के दोस्त हैं और बचपन से ही मैं आर्या को बहुत पसंद करता हूं। चाहता था कि ये मेरी गर्लफ्रेंड बने। किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। आर्या को मेहुल पसंद आ गया। मुझे इस बात से कोई तकलीफ नहीं थी सर। तकलीफ थी तो इस बात से कि मेहुल आर्या के लायक ही नहीं था। स्नेहा ने कई बार आर्या को नीचा दिखाने की कोशिश की। मैंने ये बात कई बार आर्या को समझाने की कोशिश की, पर नहीं। आर्या मेहुल के प्यार में अंधी थी। उसे उसके बारे में कुछ नहीं सुनना था। फिर केडी से मैंने डिसाइड कर लिया कि आज के बाद मैं इन दोनों के बीच कभी नहीं आऊंगा। पर जब उस दिन मेहुल ने आर्या के साथ एक साथ इकट्ठा वो पेस्ट्री दो अलग अलग कोनों से खाने की जब बात की, एक तरफ से तुम खाओगी, एक तरफ से मैं, क्योंकि क्या है कि एक साथ खाने से ना प्यार बढ़ता है। तो मुझसे रहा नहीं गया। टनल के अंधेरे का फायदा उठाते हुए मैंने अपने योयो बॉल से उनके इस खूबसूरत लम्हे को बिगाड़ने की पूरी कोशिश की। पर उस बॉल पे जहर कहां से आ गया, इस बात का मुझे कोई इल्म नहीं है सर। I really have no idea about it. योर ऑनर, मिस्टर पाठक ने वाकई एक बहुत अच्छा केस बनाने की कोशिश की। चलिए मिस्टर पाठक, 1 मिनट के लिए ये मान लेते हैं
कि वाकई ईशान ने मेहुल को उस बॉल पे लगे जहर के थ्रू मारने की कोशिश की। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या उस बॉल पर लगा थोड़ा सा जहर काफी है एक पूरी पेस्ट्री को जहरीला बनाने के लिए? और अपने इसी सवाल का जवाब देने के लिए मैं बुलवाना चाहूंगी कटघरे में डॉक्टर रस्तोगी को। इस योयो बॉल पर ना के बराबर मात्रा में जहर मिला था। इससे साफ पता चलता है कि जहर इस बॉल में नहीं लगा था, बल्कि ये बॉल किसी जहरीली चीज पे जाकर गिरा हो। जैसे कि कोई जहरीली पेस्ट्री? जी, हो सकता है। योर ऑनर, मैं स्नेहा को कटघरे में बुलाने की अनुमति चाहता हूं। इजाजत। स्नेहा, अभी अभी ईशान ने अपने कथन में कहा कि आप आर्या को बहुत नापसंद करती हैं। सच है? जी हाँ, ये सच है कि मुझे आर्या बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि मुझे मेहुल बहुत पसंद था। बिकॉज ही वॉज माई टाइप्स। पर पता नहीं मेहुल ने बहन जी आर्या में क्या देखा कि उसे आर्या के सिवा और कुछ दिखाई नहीं देता। जिस व्यक्ति से आप इतनी घृणा करती हैं, उसी को बचाने का अनुरोध लेकर आप मेरे कार्यालय आई, विचित्र बात है। नफरत अपनी जगह है और इंसानियत अपनी जगह। सो स्वीट। लेकिन सच सच बताइए, क्या आप मेरे पास इंसानियत के नाते आई थी या कोई और उद्देश्य था आपका? कहना क्या चाहते हैं आप? नहीं, कुछ नहीं कहना चाहता। नथिंग एट ऑल। वैसे आप उसी कॉलेज में पढ़ती हैं जिस कॉलेज में मेहुल पढ़ते थे? जी हाँ। कौन सा विषय? आर्ट्स। आर्ट्स, यानी कि आप इसके अतिरिक्त भी दूसरे विषयों में रुचि रखती हैं। योर ऑनर, मिस्टर पाठक कोर्ट का कीमती समय बर्बाद कर रहे हैं। इन्हें जो पूछना है सीधी सीधी तरह से क्यों नहीं पूछते? योर ऑनर, स्नेहा के कॉलेज के पुस्तकालय का ये लेख प्रमाण है। पिछले महीनों में स्नेहा ने वहां से जितनी किताबें ली, सबके नाम इसमें नोट है। तो स्नेहा, आपके पुस्तकालय के इस लेख प्रमाण से, आपके लाइब्रेरी रिकॉर्ड्स से अब ये स्पष्ट है कि आपने पिछले इन महीनों में अनगिनत पुस्तकें पढ़ी फूड टेक्नोलॉजी पर आधारित। तो अब तक तो आपको पूरी जानकारी हो गई होगी कि किस खाने में किस वस्तु को मिलाने से खाना प्रदूषित हो जाएगा, विषैला हो जाएगा, जहरीला हो जाएगा। राइट? कहना क्या चाहते हैं आप? नहीं, कुछ कहना नहीं चाहता, जानने का प्रयास कर रहा हूं कि क्या विषय कहा था आपने? आर्ट्स, यानी कि इतिहास, राजनैतिक विज्ञान, अंग्रेजी, ये सारे विषय छोड़कर फूड टेक्नोलॉजी पर आप क्यों, कैसे, क्या रुचि क्यों पैदा हो गई आपकी फूड टेक्नोलॉजी में? ऐसी कौन सी रूल बुक है जिसमें ये लिखा है कि आप अपने इंटरेस्ट का सब्जेक्ट नहीं पढ़ सकते और कॉलेज लाइब्रेरी से सिर्फ वही बुक ले सकते हैं जिसके आप स्टूडेंट हैं? हाँ, ये बात तो आपकी 100% ठीक है। चलिए यार, ये बताइए कि सुना है ऐसा कि हाल ही में आप कोई मिस टीन कंपटीशन जीत चुकी हैं। बहुत बहुत बधाई हो। लेकिन अच्छा होता अगर उस कंपटीशन के बाद मेहुल ने आपको थप्पड़ नहीं मारा होता। हाउ मच? 85। रख लीजिए। ओके गाइस, सिया। मेहुल, हे, हाय। मिस टीन को कंग्रेचुलेट नहीं करोगे? ओह यस, कांग्रेट्स। थैंक यू। वैसे मैं जानती थी कि ये टाइटल तो सिर्फ मैं ही जीतूंगी। आफ्टर ऑल, स्नेहा इज द बेस्ट। एक्सक्यूज मी। मेहुल, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? तुम जानते हो दैट आई लाइक यू। कॉलेज के हर एक लड़का मुझसे दोस्ती करना चाहता है, but I don't care, क्योंकि वो मेरे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। तुम मेरे लिए इम्पोर्टेंट हो। Enough, स्नेहा। प्लीज, कांट यू अंडरस्टैंड? मैं तुमसे प्यार नहीं करता, मैं सिर्फ आर्या से प्यार करता हूँ। तुम मेरी एक अच्छी दोस्त हो, प्लीज। नहीं, तुम आर्या से प्यार नहीं करते हो,
वो सिर्फ तुम्हारी गलतफहमी है। तुम मुझसे प्यार करते हो। मेहुल, बोलो दैट यू लव मी। टेल दैट यू लव मी। बोलो। नहीं, बोलो तुम मुझसे प्यार करते हो। बोलो मुझसे तुम प्यार करते हो। इस थप्पड़ की तुम्हें बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी मेहुल, बहुत बड़ी। क्या आपने इस घटना के बाद मेहुल से ये नहीं कहा था आपके अपने शब्दों में कि इस हरकत के लिए तुम्हें बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ेगी? बोलने में और करने में बहुत फर्क होता है मिस्टर केडी। दुर्भाग्यवश आप बोलने वालों में से नहीं, करके दिखाने वालों में से। और हाँ, एक रसीद है मेरे पास। आपके कॉलेज के बाकी छात्रों के साथ भ्रमण पर जाने से पहले आपने यहां से भारी मात्रा में पोटेशियम एमिक्स खरीदा था। पोटेशियम एमिक्स, योर ऑनर, जिसे अगर खाने की वस्तु में मिला दिया जाए तो वह विषैला हो जाता है। इतना सारा पोटेशियम एमिक्स क्यों खरीदा था? हाँ, मैंने खरीदा था और मेहुल को मारने के इरादे से खरीदा था। पर टूर पे जाने के बाद मुझे एहसास हुआ कि ऐसे लड़के के पीछे भागने का क्या फायदा जो मुझसे प्यार ही नहीं करता है। मेरी पूरी जिंदगी का सवाल था और ये एहसास मुझे सौरभ ने करवाया था। जी सर, मैंने इस नेहा को समझाया था कि मेहुल के पीछे भागने से कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि मेहुल तो आर्या से प्यार करता था। अच्छा लगा ये देखकर कि इतनी कम उम्र में इतना सुलझे हुए हैं आप। ये बताओ कि जिस समय बस सुरंग में प्रवेश कर रही थी उस समय आप कहाँ थे? एक्चुअली मेरी बस की सीट थोड़ी अनकंफर्टेबल थी, इसीलिए मैं आगे जाके कंडक्टर की सीट पे बैठ गया था। आप चाहे तो किसी को भी पूछ सकते हो। एक्सक्यूज मी सर। योर ऑनर, अभी अभी मेरे सहायक वरुण ने इस केस से जुड़ी एक विशेष कड़ी निकाली है, जिस कड़ी से इस केस की दिशा बदल जाएगी। मैं अदालत को बताऊं कि वो क्या है, उससे पहले मैं अपने मुवक्किल आर्या से कुछ वार्तालाप करना चाहूंगा। परमिशन ग्रांटेड। आर्या, जो पेस्ट्री तुमने मेहुल को खिलाई थी वो तुमने कहां से खरीदी थी? जी, कैंप के पास एक शॉप है, वहां से ली थी। वहां खरीदते वक्त कोई ऐसी घटना घटी थी जिसके कारण तुम्हें वो पेस्ट्री किसी और के हाथ में दे देनी पड़ी? हाँ, मेरे बैग में से पता नहीं किसने वॉलेट निकाल लिया था और मेरे पास पैसे नहीं थे, तभी वहां तुषार आया। तुषार ने कहा कि जाकर अपना वॉलेट ढूंढो, इसके पैसे मैं भर देता हूं। जी। इसका अर्थ यह हुआ योर ऑनर कि उस पेस्ट्री का मूल्य तुषार ने भरा था, यानी कि वो पेस्ट्री तुषार ने खरीदी थी, आर्या ने नहीं। Silence in the court, please. योर ऑनर, ये उस लैब की रसीद है जहां से मिस्टर तुषार अरोरा ने सिंथेटिक पॉइजन खरीदा था, और ये उसकी सूचना सूची। हाँ तो मिस्टर अरोरा, बताइए कि आपने ये सिंथेटिक पॉइजन खरीदा क्यों? जी, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया सर। आप मुझे क्यों फंसाना चाह रहे हैं? मिस्टर अरोरा, अभी अभी आपके सामने मैं न्यायाधीश महोदय को वो रसीद दे चुका हूं जिससे स्पष्ट होता है कि आपने कैंप पे जाने से पहले ये सिंथेटिक पॉइजन खरीदा और आप ही ने ये सिंथेटिक पॉइजन उस पेस्ट्री में मिलाया। झूठ बोलने का कोई फायदा नहीं है, बताइए आपने ऐसा किया या नहीं? झूठ बोलने का कोई फायदा नहीं है, बताइए आपने ऐसा किया या नहीं?
हाँ मैंने ही वो पॉइजन खरीदा था अब मैंने ही वो सिंथेटिक पॉइजन मेहुल के पेस्ट्री में डाला था। ऑर्डर ऑर्डर। और क्यों नहीं करता मैं? मेहुल का एक मजाक मेरे पे श्राप बन गया था। पूरे कॉलेज के सामने मजाक बना के रख दिया था उसने। सर धोखे से बॉयज रूम में उसने मेरी न्यूड फोटोग्राफ क्लिक करके नोटिस बोर्ड में लगा दी थी। वैसे ही सारे स्टूडेंट मेरा हक लाने की वजह से मजाक बनाते थे और ऊपर से मेहुल की यह हरकत। बस इसलिए मैंने उसको मारने का प्लान बना लिया सर, और इसी बहाने से आर्या की पेस्ट्री में वो जहर डाल दिया था। इस केस ने एक नया मोड़ ले लिया है। मिस्टर तुषार अरोड़ा के इकबाले जुर्म के बाद यह अदालत इस नतीजे पर पहुंची है। योर ऑनर, आपको टोकने के लिए क्षमा चाहता हूं। हाँ, यह बात अदालत में सिद्ध हो चुकी है। क्या मतलब? योर ऑनर, जो रसीद मैंने आपको दी है उससे स्पष्ट है कि तुषार अरोड़ा ने 0.12 मिलीग्राम 0.12 मिलीग्राम सिंथेटिक पॉइजन खरीदा था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट का कहना है कि वो बस सुरंग से निकलते निकलते मेहुल की मृत्यु हो चुकी थी। योर ऑनर, 0.12 मिलीग्राम सिंथेटिक पॉइजन, सिंथेटिक जहर अगर किसी को खाने में मिलाकर खिलाया जाए तो मृत्यु होने में 5 से 6 घंटे लगते हैं। लेकिन चूंकि मेहुल की मृत्यु तुरंत हो गई थी, मैं चाहता हूं कि डॉक्टर रस्तोगी इस बात पर रोशनी डालें। इजाजत। हाँ, ये सच है कि 0.10 से 1 मिलीग्राम तक के जहर का असर बहुत धीरे धीरे होता है, लेकिन मेहुल की मौत तो बहुत जल्दी हो गई। इसका मतलब ये है कि मेहुल को बहुत स्ट्रॉन्ग जहर दिया गया है, जैसे किसी सांप का डंक, न कि कोई सिंथेटिक पॉइजन। तो क्या यह कहना ठीक रहेगा कि मेहुल की मृत्यु उस 12 मिलीग्राम सिंथेटिक पॉइजन के कारण नहीं, किसी और जहर के कारण हुई? हो सकता है। यह अदालत अगली तारीख तक मुलतवी की जाती है। वरुण, यहाँ आओ। वरुण, ये सिरिंज मिला है यहाँ से। ये सिरिंज यहाँ क्या कर रहे हैं? वरुण, 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 सावन, जल्दी आ। वरुण, जल्दी उठा उसको, बाहर लेके जा। हेलो केडी।
कैसी तबीयत है? वरुण ऐसे ही बेहोश नहीं हुआ। उसके बेहोश होने की एक खास वजह थी, एक खास किस्म का पॉइजन, स्नेक पॉइजन। वरुण कहीं ना कहीं स्नेक पॉइजन के कांटेक्ट में आया, जिसकी वजह से वो बेहोश हुआ। स्नेक पॉइजन? जी हाँ, स्नेक पॉइजन। अब तक हम बिल्कुल ही भूल दिशा में जा रहे थे। हम ये सोच रहे थे कि मेहुल की मृत्यु पेस्ट्री में मिले सिंथेटिक पॉइजन के कारण हुई है, जबकि असल बात यह है कि उसकी मृत्यु कागज के इस छोटे से टुकड़े के कारण हुई है। ऑर्डर ऑर्डर। योर ऑनर, माना कि मिस्टर पाठक को मजाक करने का शौक है, लेकिन शायद उन्हें ये याद रखना चाहिए कि वो कहां पर है। ये कोर्ट है और यहाँ पर मजाक अच्छा नहीं लगता। योर ऑनर, मुझे प्रोसिक्यूटर साहिबा से यह जानने की आवश्यकता नहीं कि अदालत है कोई हास्य मंच नहीं। शायद इन्हें यह जानना जरूरी है कि मैं चुटकुला नहीं सुना रहा, वास्तविकता बता रहा हूं। योर ऑनर, कल इंस्पेक्टर दवे के साथ जब मेरे सहायक वरुण बस की छानबीन करने गए, वहां सुराग ढूंढने का प्रयास कर रहे थे तो अचानक वरुण बेहोश हो गया। डॉक्टर के पास ले जाया गया तो पता चला कि उसकी बेहोशी का कारण स्नेक वेनम है, सांप का विष। मिस्टर पाठक, आप ये बताने की जहमत करेंगे कि इस बात का इस केस से आखिर लेना देना क्या है? अगर आप रुकावट नहीं डालती तो बस बताने ही वाला था। योर ऑनर, वरुण सांप के विष के संपर्क में तब आया जब वो उस बस के आसपास था। जब मैं वरुण से अस्पताल में मिलने गया तो उसके जूतों के तलवों पर मुझे यह कागज चिपका हुआ मिला। फोरेंसिक्स का यह मानना है कि यह कागज का टुकड़ा स्नेक वेनम यानी कि सांप के विष में डुबोया गया था, जिसके कारण वरुण बेहोश हुआ था। योर ऑनर, अगर विष की मात्रा इसमें ज्यादा होती, अधिक होती तो वरुण की जान भी जा सकती थी। और आप ये कहना चाहते हैं मिस्टर पाठक कि इस कागज के छोटे से टुकड़े का मेहुल की मौत से कोई ताल्लुक है? योर ऑनर, ताल्लुक है और मैं इसकी पुष्टि भी करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं सौरभ को एक बार फिर कटघरे में बुलाने की अनुमति चाहता हूं। हाँ सौरभ, बताइए कि जिस समय आपकी बस सुरंग में प्रवेश कर रही थी, आप कहां थे? मैं इसका जवाब पहले भी दे चुका हूं कि मेरी बस की सीट अनकंफर्टेबल थी, इसलिए मैं आगे जाके कंडक्टर की सीट पर बैठ गया था। झूठ बोल रहे हैं आप सौरभ। आप बस की आगे की सीट पर इस कारण जाकर बैठे थे ताकि जब बस सुरंग में प्रवेश करे, आप अंधेरे का फायदा उठाकर मेहुल को मारने की जो योजना आपने बनाई थी उसे नतीजा दे सके, और ऐसा ही आपने किया। बस सुरंग में घुसी, आप अपनी सीट से उठे और आपने ये कागज का टुकड़ा उसके नाक और उसके होंठ पर लगाया, जिस कारण उसकी मृत्यु हो गई। माइंड ब्लोइंग ऑब्जर्वेशन मिस्टर पाठक, लेकिन एक छोटा सा नॉट सो माइंड ब्लोइंग सवाल मैं पूछना चाहती हूँ। अगर सिर्फ उस कागज के टुकड़े को छूने से मेहुल की मौत हो गई तो सौरभ को कुछ क्यों नहीं हुआ? क्या वो सुपरमैन है? एंटीडोट योर ऑनर, विषनाशक दवा। कल जब इंस्पेक्टर दवे और वरुण उस बस की छानबीन कर रहे थे, उन्हें एक थैले में एक इंजेक्शन मिला जो विषनाशक दवा के लिए प्रयोग किया गया था, जिस पर सौरभ की उंगलियों के निशान मिले। जिसका अर्थ यह हुआ योर ऑनर कि सौरभ ने इस कागज के टुकड़े को पकड़ने से पहले उस इंजेक्शन द्वारा विषनाशक दवा ली थी। यह जानकारी मिलने के बाद मैंने इनकी पिछली जिंदगी के बारे में छानबीन की तो पता चला कि इनका नाम सौरभ डी चौधरी है योर ऑनर। लेकिन केडी, इसमें कमाल की बात क्या हुई? कमाल की बात तो है योर ऑनर, क्योंकि सौरभ डी चौधरी का अर्थ होता है सौरभ देवधर चौधरी। ये देवधर चौधरी के सुपुत्र हैं। देवधर चौधरी एक बस ड्राइवर है योर ऑनर।
और अचंभे की बात यह है कि देवधर चौधरी उस बस को चला रहे थे जिस बस में मेहुल की हत्या की गई। मिस्टर देवधर चौधरी, जिस समय आपकी बस में हत्या हो रही थी उस समय आप क्या कर रहे थे? अजीब मजाकिया सवाल है जी। मैं क्या कर सकता हूं? मैं बस चलाता हूं और उस दिन भी मैं बस ही चला रहा था। तो स्पष्ट है कि जब आप बस चला रहे थे तब आपके बस में क्या क्या हो रहा था, क्या क्या घट रहा था, इसके बारे में आपको कोई जानकारी नहीं होगी। देखिए, बस चलाते समय मेरा सारा ध्यान बस पे होता है ताकि मैं अपने पैसेंजर्स को सही सलामत उनकी मंजिल तक पहुंचा सकूं। सही सलामत? तो संभवतः आपको इस बात की जानकारी नहीं होगी कि सुरंग के भीतर जाते ही आपकी बस को 2 बार टक्कर लगी। ये आप क्या कह रहे हैं? ऐसे कैसे हो सकता है? कैसे हो सकता है से क्या मतलब? ऐसा ही हुआ था देवधर जी, और कुछ तस्वीरें हैं मेरे पास, और इस तस्वीर से पूरी तरह स्पष्ट होता है कि आपकी बस टकराई थी जिसके कारण अगले हिस्से में एक खरोंचे लगी। मैं जानता हूं कि आप अब बोलेंगे कि ये पहले से थी। इसके पहले की भी तस्वीर है जहां वो खरोंचे है ही नहीं। इसका मतलब यह हुआ कि बस तब टकराई जब बस ने उस सुरंग में प्रवेश किया। योर ऑनर, योर ऑनर प्लीज, मिस्टर पाठक बार बार बेतुकी बातें करके कोर्ट का समय बर्बाद करें। मिस्टर पाठक, शायद आप आज एक बार फिर से अपने कद्दू के बीज खाना भूल गए। इसलिए मैं आपको याद दिला दूं कि जिस वक्त ये मर्डर हुआ था उस वक्त देवधर ही गाड़ी चला रहा था। या शायद आप ये कहना चाहते हैं कि देवधर ने टनल में गाड़ी रोकी, वो पीछे गया, उसने मर्डर किया और वापस आकर अपनी ड्राइवर्स सीट में बैठ गया और किसी को भी बस में यह एहसास नहीं हुआ कि बस टनल में रुकी थी, है ना? जी जी, मैडम बिल्कुल सही कह रही है। देवधर जी, शायद मैडम जी नहीं जानती और आप नहीं जानते कि आपके विरुद्ध मेरे पास साक्ष्य है जो ये पूरी तरह से प्रमाणित कर देंगे कि मेहुल की हत्या आपने की है। Silence in the court, please. Now, if you don't mind, Miss Prosecutor. Your Honor, ये वही शीशी है जिसमें वो सांप का विष रखा गया था जिससे मेहुल की हत्या की गई। जब हमें यह पता चला कि देवधर और सौरभ पिता पुत्र हैं और सौरभ ने विषनाशक दवाइयां खरीदी थी, तब कुछ बात समझ में आने लगी। बस के मालिक से मिलने पर हमें यह पता चला कि बस उस दिन सुरंग के पत्थरों से टकराई थी जिसके कारण बस के अगले हिस्से पर खरोंचे लगी थी। उस जगह की छानबीन करने पर हमें यह शीशी मिली। फोरेंसिक्स का मानना है कि इस शीशी में वही विष था जिससे मेहुल की हत्या की गई और इस शीशी पर देवधर की उंगलियों के निशान है। योर ऑनर, पिछली सुनवाई में मैंने डॉक्टर रस्तोगी से पूछा था कि अगर किसी को खाने में जहर मिलाकर खिलाया जाए तो शरीर का कौन सा अंग सबसे नील पड़ता है, और उत्तर में उन्होंने कहा था कि गला और छाती। किंतु पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार मेहुल के शरीर पर सबसे नील पड़े हुए अंग उसकी नाक और उसकी उपली होठ थी, जिसका अर्थ यह होता है योर ऑनर कि उस कागज को इस सांप के विष में डुबोकर मेहुल को सुंघाया गया था। इसका मतलब ये कि आप ये कहना चाहते हैं कि मेहुल को 2 तरह के जहर दिए गए। आई एम सॉरी मिस्टर पाठक, फोरेंसिक्स ऐसा कुछ नहीं कहता। अब आप ये कहेंगे कि फोरेंसिक्स की रिपोर्ट ही गलत है। प्रोसिक्यूटर साहिबा के प्रश्न के उत्तर में मैं ये कहना चाहूंगा योर ऑनर कि सी स्नेक वेनम यानी कि समुद्री सांप का विष और सिंथेटिक पॉइजन के अंश दोनों हूबहू एक जैसे होते हैं, एक समान होते हैं, एक प्रकार होते हैं, जिसके कारण यह कहना मुश्किल हो गया था कि किस प्रकार के विष के कारण मेहुल की मृत्यु हुई। और सबसे अहम बात योर ऑनर, उस समय हमारे पास इस शीशी के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। डॉक्टर रस्तोगी, am I right or am I right? Yes, योर ऑनर, केडी बिल्कुल सही कह रहे हैं। मिस्टर पाठक, अगर हम ये भी मान लेते
कि आपकी जहर वाली थियरी जो है बिल्कुल सही है। तो फिर हम ये कैसे प्रूव करेंगे कि खून देवधर ने ही किया है? क्या एक अद्भुत चमत्कार नहीं होगा कि एक इंसान जो गाड़ी चला रहा है बिना बस रोके किसी का खून करके वापस वहां आ जाता है? कैसे? फिर कौन? अच्छा प्रश्न है प्रोसिक्यूटर साहिबा, और मेरा सौभाग्य है कि उत्तर बहुत ही सरल है ना देवधर जी। देवधर जी, एक पिता अपने पुत्र को अच्छी शिक्षा देता है, उसे मार्गदर्शन देता है, लेकिन आपने तो अपने पुत्र को इस हत्या में शामिल करके उसे हत्यारा बना दिया। बहुत शर्मजनक बात है ये। नहीं साहब, मेरे बेटे ने कुछ नहीं किया साहब, मेरे बेटे ने कुछ नहीं किया है। खूनी मैं हूं, मैंने भी उनका खून किया है साहब, मैंने भी उनका खून किया है। साइलेंस इन द कोर्ट। मैं मेहुल के पिताजी के यहाँ काम करता था, मैं उनका ड्राइवर था। उन दिनों मेरे बड़े बेटे की तबीयत बहुत खराब थी, वो सिर्फ 2 साल का था साहब। मुझे पैसों की सख्त जरूरत थी, ईमानदारी और वफादारी से काम किया, लेकिन कुछ हासिल नहीं हुआ। मेहुल के पिताजी ने मेरे बेटे के इलाज के लिए पैसे देने से साफ इनकार कर दिया। मैंने उनसे बहुत मन्नतें की, उनके सामने हाथ पैर जोड़े, लेकिन उन्होंने मेरी एक भी नहीं सुनी। मेरा बेटा इस दुनिया से चला गया साहब, मेरा बेटा इस दुनिया से चला गया साहब, मेरा बेटा इस दुनिया से चला गया। उसी दिन मैंने सोच लिया था साहब कि जिस तरह मैंने अपने बेटे को खोया है, वैसे ही इस परिवार को अपने बेटे को खोना होगा। और कैंप एक अच्छा मौका था मेरा बदला पूरा करने का। मेरा बेटा सौरव बहुत होशियार है, उसी ने पॉइजन पे रिसर्च किया था, और समुद्री सांप का जहर बहुत ही जहरीला होता है। अगर कोई भी इंसान उसे गलती से छू ले तो उसकी मौत उसी वक्त हो जाती है। और उस दिन मैं पॉइजन की बोतल हाथ में लिए मेहुल की तरफ गया। मेरा बदला आसानी से पूरा हो गया। जिस तरह मेरा बेटा इस दुनिया को छोड़कर चला गया था, वैसे ही मेहुल भी इस दुनिया से चला गया। तमाम सबूतों और गवाहों के मद्देनजर मेहुल श्रीवास्तव के कत्ल के जुर्म में यह अदालत देवधर चौधरी को गिरफ्तार करने का हुक्म देती है। सौरभ चौधरी, जो इस जुर्म में अपने पिता के बराबर के हिस्सेदार रहे हैं, उन्हें भी हिरासत में लिया जाए। और आर्या वर्मा को यह अदालत इस केस से बाइज्जत बरी करती है। द केस इज क्लोज। थैंक यू केडी सर। वेलकम और आजादी की बधाई। सर आप नहीं होते तो पता नहीं क्या होता। अरे मैं तो हूं ना, यही हूं मैं, आपके दिलों में हूं ना।
फरीदा, रामपाल, कौन है? कौन है वहाँ? कौन है? सामने आओ। फरीदा, रामपाल, कहाँ गए दोनों? कौन है वहाँ? सामने क्यों नहीं आते? अबे रुक! ये वाला कितना खूबसूरत है। आप ही बताइए मिस्टर पाठक, जो हाथ जिंदगी से भरी इतनी खूबसूरत पेंटिंग्स बनाते हो, वो किसी का कत्ल कैसे कर सकते? डॉक्टर शामली, ये आवश्यक नहीं कि हत्या हमेशा आदतन या फितरतन हो। कभी कभी उत्तेजना के चलते हो जाती है, कभी कभी भूल से हो जाती है, और भूल तो इंसान से होती है। अनुराग बेगुनाह है मिस्टर पाठक, और ये साबित करने के लिए मैं किसी भी हद तक जा सकती हूँ। अरे जिस इंसान ने बचपन से इतने दुख दर्द सहे हो, जिसके खुद के बाप ने उसे शराब के ठेकेदार को बेच दिया, और उसके बाद भी वो इतना अच्छा चित्रकार बना, वो किसी का खून कैसे कर सकता है? बुरा मत मानिएगा मिस्टर पाठक, लेकिन मैं अनुराग को पिछले 15 सालों से जानती हूँ। वो मेरे माँ के अनाथ आश्रम का सबसे होनहार लड़का था। मेरी माँ हमेशा कहती थी कि उसका साफ दिल और उसका हुनर एक दिन उसे बेहतरीन चित्रकार बनाएगा। मिस्टर पाठक, आप एक बार उससे मिलकर तो देखिए, आप खुद समझ जाएंगे कि वो किसी का खून कभी कर ही नहीं सकता। अनुराग, ये केटी सर है, तुम्हारा केस लड़ेंगे। केडी पाठक, हौसला रखो अनुराग, ये तुम्हें इस मुश्किल से निकाल देंगे। अनुराग तुमसे पूछना चाह रहा था, जिस महिला की हत्या हुई है, बेरोज मिस्त्री जिसकी चित्रशाला के लिए तुम चित्र बनाते थे, हत्या की रात तुम गए थे वहां? जी साहब, मैं गया था उनके घर, लेकिन साहब मेरे वहां पहुंचने से पहले उसने उन्हें मार दिया था। फिर मुझे भी बहुत बुरी तरह फंसाया उसने। उसने? किसने? सब विराट ने। विराट? जी सर, मेरा एक दूर का रिश्तेदार है सर, मेरी ही तरह पेंटर है। पिछले महीने ही मुझसे मिलने आया था गाजियाबाद से, और उसी ने मिसेस मिस्त्री को मार दिया है सर।
वो मुझसे मेरी पेंटिंग से बहुत जलने लगा था ना, उसी ने मुझे फंसाया ऐसा। आइए। यह है अनुराग का कमरा। उसके साथ जो कुछ भी हुआ सब अच्छा नहीं हुआ। वो तो सोना लड़का है, एकदम खरा सोना। मर्डर तो क्या वो मक्खी तक नहीं मार सकता। मिस्टर देसाई, इस फ्लैट में अनुराग से मिलने विराट नाम का कोई आदमी आता था क्या? हाँ, आता तो था, लेकिन मैंने उसे कभी देखा नहीं, बस उसकी आवाज सुनी। बहुत ही लाउड और बहुत ही बदतमीज किस्म का इंसान था। कहाँ सुनी आपने उसकी आवाज? साली बुढ़िया, समझते क्या है अपने आप को? विराट, विराट प्लीज शांत हो जाओ, प्लीज शांत हो जाओ विराट। मत समझा मुझे क्या कर रहा है? तू जाके उस बुढ़िया के तलवे जा कुत्ते। बिल्कुल बोलने का ढंग नहीं साहब, एकदम जानवर का माफिक। जानवर था, जानवर। निर्वाण भट्टाचार्य। वाह, ये सारी पेंटिंग्स अनुराग की है। नाइस। लेकिन ये वाली पेंटिंग तो विराट की है। ओह, काफी वायलेंट पर्सनालिटी लगता है। तो मिले हो उससे? नहीं, लेकिन पिछले 1 महीने में काफी कुछ बताया अनुराग ने विराट के बारे में। कहता था कि काफी हावी किस्म का आदमी है वो। इंसानियत के नाते अनुराग ने बहुत मदद भी की उसकी। और उसने इस बात का एक बार शुक्रिया तक नहीं किया। चलता था वो अनुराग से। अगर एक बार मेरे सामने आ जाए ना तो आंखें नोच लूंगी मैं उसकी। योर ऑनर, 11 नवंबर की रात ठीक 11:15 बजे मैजेस्टिक आर्ट गैलरी की ओनर मिसेस बहरोज मिस्त्री, आर्ट की एक मशहूर खरीदार और कदरदान, अपनी प्रार्थना करके सोने जा रही थी, जब बड़ी बेरहमी से 36 बार वार करके इस आदमी ने उनका कत्ल कर दिया। अब आप पूछेंगे कि अनुराग है क्यों? वो इसलिए क्योंकि ये है वो छुरा जिससे मिसेस मिस्त्री का कत्ल किया गया, और इसमें पाए गए हैं अनुराग की उंगलियों के निशान। साथ में यह है फोरेंसिक्स की वो रिपोर्ट जिसके मुताबिक मिसेस मिस्त्री के नेल्स के नीचे पाए गए हैं अनुराग के स्किन ट्रेसेस। फिर अनुराग वहां से फरार हो गया योर ऑनर, और जब वो गिरफ्तार हुआ वो इस कुर्ते में पाया गया जो सना हुआ है मिसेस मिस्त्री के खून से। मिसेस मिस्त्री के पर्दों पर पाया गया एक खूनी पंजे का निशान, और वो भी योर ऑनर अनुराग का ही है। और जहां तक बात रही आई विटनेस की, तो बंगले की सिक्योरिटी रामपाल सिंह का बयान। मैडम, मेरे मोबाइल का बैलेंस खत्म हो गया था, इसलिए मैं सामने रोड के एसटीडी बूथ पे गया अपने गांव फोन करने। वापस लौटा तो देखा कि ये आदमी गेट से बाहर भाग रहा था, पूरे कपड़े पर खून। और फिर अंदर जाकर मैंने मिस्त्री मैडम की लाश को देखा। मिस्त्री मैडम, मिस्त्री मैडम! वॉचमैन की गवाही, चाकू पर उंगलियों के निशान, कपड़ों पर खून के निशान, हाथ पर नाखूनों के निशान, यानी कि प्रोसिक्यूशन का निशाना
ठीक सही जगह पर लगा है। जो आप कह रही हैं बिल्कुल सही है, लेकिन मैंने मिस्त्री मैडम को नहीं मारा। उस रात मैं अपनी एक पेंटिंग का चेक लेने वहां गया था और वहां मैंने देखा कि मैडम, मिस्त्री मैडम, 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 ये क्या हो गया आपको? मैडम, उठिए मैडम, उठिए मैडम। मेरा यकीन कीजिए सर, मैंने मिस्त्री मैडम को नहीं मारा, मुझे फंसाया जा रहा है। योर ऑनर, अनुराग की कही हुई बात बिल्कुल सच है। डॉक्टर के लिखित प्रमाण के अनुसार इनके सर के पीछे जो घाव है वो किसी भारी वस्तु से चोट दिए जाने के कारण है। मिस्टर पाठक जी, सर पर चोट लग भी सकती है और लगवाई भी जा सकती है। और आपको ये बात अजीब नहीं लगती, रात के 11:30 बजे इतनी देर से आपका क्लाइंट किसी के घर पे चेक लेने गया था? Isn't that weird? नॉट एट ऑल। फोन रिकॉर्ड्स के अनुसार मिसेस मिस्त्री ने खुद इन्हें फोन करके वहां बुलाया था। साहब, मेरा हुआ तो मैं जाऊं? जी नहीं, आपसे कुछ पूछना था। ये बताइए रामपाल जी कि आप गेट पर अपनी ड्यूटी छोड़कर एसटीडी बूथ गए थे फोन करने अपने गांव। जी। तो कितने समय तक आपकी बात हुई? ये ज्यादा नहीं, कुछ 10 मिनट। 10 मिनट? जी। और कहाँ है आपका गांव? जी, वो बिजनौर यूपी। बिजनौर यूपी। और कितने पैसे भरे थे आपने इस कॉल के? सर, कुछ याद नहीं। नो प्रॉब्लम, मैं याद दिलाता हूं। योर ऑनर, एसटीडी दुकान के मालिक से पाई गई इनके बिल की कॉपी से यह स्पष्ट होता है कि इन्होंने 145 रुपए भरे थे। 10 मिनट के कॉल का दर रकम 145 रुपए तो नहीं हो सकते रामपाल जी। आपने 10 मिनट नहीं, पूरे 55 मिनट बात किया था। आने जाने का समय मिला लो तो आप 1 घंटे से ऊपर उस गेट पर अनुपस्थित थे। अब आपको लगता है कि खून मैंने किया है? जी नहीं, मुझे लगता है कि आपकी अनुपस्थिति में हत्यारा आया, उसने मिसेस मिस्त्री की हत्या की और वहां से चला गया। वो विराट था। विराट। विराट। अब कोई हमें ये बताएगा कि विराट कौन है? योर ऑनर, विराट मेरे मुवक्किल अनुराग का संबंधी है जिस पर इन्हें संदेह है, लेकिन विराट वहां गया था या नहीं ये बात अब तक स्पष्ट नहीं। स्पष्ट है तो सिर्फ इतना योर ऑनर कि मेरे मुवक्किल के वहां पहुंचने के 40 मिनट पहले एक और व्यक्ति वहां आया था और वो पुणे की मशहूर चित्रकारा मिस शांतला सबनिस है। व्हाट नॉनसेंस। मैं उस रात मिसेस मिस्त्री के घर नहीं गई। हाँ, मेरी उनसे फोन पर बात जरूर हुई थी। अच्छा, तो क्या मिसेस मिस्त्री ने आपको फोन पर ही इस ग्लास में सेब का रस पिलाया? क्योंकि इस ग्लास पर आपके होठों के निशान और आपके उंगलियों के निशान उपस्थित हैं। अब बताइए, आप वहां गई थी या नहीं? ये ग्लास पुराना है, मैं एक दिन पहले उनके घर गई थी। जी नहीं, मैं सबने साहब झूठ बोल रही हैं, क्योंकि पुलिस ने ये हत्या की रात को वहां से बरामद किया और इसमें उस समय जो सेब का रस था वो ताजा था, एक दिन पुराना नहीं। अब बताइए, आप वहां गई थी या नहीं? जी, मैं उस रात मिसेस मिस्त्री के घर गई थी, मगर गेट पर कोई भी नहीं था।
तो फिर झूठ क्यों बोला आपने? मुझे लगा अगर मैं ये कहूंगी कि मैं उस रात मिसेस मिस्त्री से मिली थी तो आप सब मुझ पर शक करेंगे। अब देखिए, आपके सच न बोलने से, झूठ बोलने से मेरा संदेह आप पर और भी बढ़ गया। चलिए बताइए कि आप मिसेस मिस्त्री से क्यों मिलने गई थी? उनके आर्ट गैलरी में मेरे काम की एग्जीबिशन होने वाली थी तो उसके डेट्स फाइनल करने गई थी। तो कौन से दिनांक तय हुए थे? 3 से 7 जनवरी 2012। 3 से 7 जनवरी 2012। आइए देखते हैं। इंटरेस्टिंग। मिसेस मिस्त्री के डायरी अनुसार जो दिनांक आप बता रही है, उस समय मेरे मुवक्किल अनुराग का प्रदर्शन होने वाला था। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने उन्हीं दिनों में इनके बदले अपना प्रदर्शन करवाने की मांग रखी हो, मिसेस मिस्त्री के सामने उन्होंने मना कर दिया हो और आपने तहश में आकर इस चाकू से... अटर नॉनसेंस। मिसेस मिस्त्री अच्छी तरह जानती हैं कि मैं अनुराग से बहुत अच्छी और बेहतर पेंटर हूं। मैं 10 साल से इस फील्ड में हूं और ये लड़का तो आज आया है। अनुराग आपसे बेहतर पेंटर है। आप जलती हैं उसके हुनर से। मिस श्यामली, आप बैठ जाइए। I'm sorry। मिस सबनिस, माना आपकी बात कि आपके सामने अनुराग एक नवसिखिया है, लेकिन लोगों का ऐसा कहना है कि उसका काम आपसे कहीं बढ़कर है। ऐसा भी सुना है कि आजकल आपके आधे से ज्यादा खरीदार आपका काम छोड़कर अनुराग का काम खरीद रहे हैं। क्या ये सही है या नहीं? Mr. Path, art is a very subjective matter. Unfortunately, murder is not. हो सकता है कि आपके लिए मिस सबनिस एक सस्पेक्ट हो, लेकिन मेरे लिए एक चश्मदीद गवाह है। So, may I? मिस सबनिस, क्या आप इस अदालत को बताएंगी कि उस रात आपने क्या देखा? उस रात जब मैं मिसेस मिस्त्री के घर से बाहर जा रही थी तो मैंने अनुराग को आते देखा था अपनी बाइक पर। इसके हाथ में छुरा भी था और फिर ये मिसेस मिस्त्री के घर के अंदर चला गया। ये क्या बोल रही हैं आप झूठ बोल रही हैं। आपने मुझे नहीं, विराट को देखा होगा। वही तो मुझे फंसा रहा है। फिर से विराट? योर ऑनर, विराट इस समय लापता है, इसीलिए उसके मिल जाने तक हमें राह देखनी होगी। हाल फिलहाल मैं चाहूंगा कि अनुराग अदालत को बताए कि इन्हें विराट पर संदेह क्यों है। सर, विराट भी मेरी तरह एक स्ट्रगलिंग आर्टिस्ट है। पिछले महीने मैंने उसे मिस्त्री मैडम से बुलाया था। उसने उन्हें अपनी पेंटिंग्स दिखाई, लेकिन उन्होंने रिजेक्ट कर दी। इससे विराट बहुत बुरी तरह चढ़ गया था और तब से शुरू हुई उसकी मिस्त्री मैडम से नफरत और मुझसे जलन। यहां तक कि उसने एक दिन मुझसे यह कहा था कि मिस्त्री मैडम जैसे आर्ट के अंधों को इस दुनिया में रहने का कोई हक नहीं है। ये बात तुम इतने यकीन के साथ कैसे कह सकते हो अनुराग? तुमने अपनी आंखों से देखा है विराट को ये खून करते हुए? खुद देखा है उसे? नहीं देखा, अपनी आंखों से नहीं देखा, लेकिन मेरा यकीन मानिए, अगर आप उसको मेरे सामने लाकर खड़ा कर देंगे, मैं उसे सच कबूल करवा दूंगा। योर ऑनर, मिस सबनिस के वहां से जाने के बाद एक और व्यक्ति वहां आए थे, मिस्टर अनिर्बान भट्टाचार्य। सर, मैं एक कलाकार हूं, किलर नहीं। मिस्ट्री मैडम का मर्डर का टाइम हम अपना घर पे था, हमारा लेटेस्ट पेंटिंग बना रहा था। अच्छा, हाँ याद है मुझे, आपने पुलिस को अपने कथन में बताया था कि आप ये चित्र बना रहे थे। करेक्ट। ये हमारा लेटेस्ट प्रेरणा है, माने लेटेस्ट एफर्ट। आई कॉल इट रक्तो बंधिनी, रक्तों का बंधन, खून का बंधन, ब्लड टाइज।
यू लाइक इट? आई गेस सो। तो पूरी रात आप इसी चित्र को बना रहे थे, तो कितना समय आपको लगा इसे शेष करने? এই ধরে নিন 4 दिन, माने फुल 4 days। फुल 4 days। नाइस। मिस्टर भट्टाचार्य, ये बताइए कि इस चित्र को बनाने में आपने सिर्फ ब्रश का प्रयोग किया या जस्ट मुझे नजर आ रहा है कहीं कहीं उंगलियों का भी प्रयोग किया है, हथेली के हिस्से का भी प्रयोग किया? करेक्ट। हियर एंड हियर, माने फिंगर पेंटिंग हमारा स्पेशलिटी है। मिस्टर भट्टाचार्य, क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर मैं इस चित्र को फिंगरप्रिंट डिपार्टमेंट में भेजूं तो इस पर जो उंगलियों के निशान हैं वो आपके नहीं होंगे, किसी और के होंगे। ऐसा क्यों लग रहा है? उसका क्या जरूरत है? मैंने अद्भुत क्वेश्चन। मैंने हमारा पेंटिंग में हमारा निशान नहीं रहेगा तो और किसका रहेगा? नहीं मिस्टर भट्टाचार्य, मुझे पूरा विश्वास है कि आपकी उंगलियों के निशान नहीं होंगे, वो उंगलियों के निशान किसी और के होंगे। ये रबिश। माने तुम हमको क्या फ्रॉड बोलता है? माने आमी ब्लैक मार्केटियर? मिस्टर भट्टाचार्य, केवल मैं नहीं, मिसेस मिस्त्री की सोच भी ऐसी ही थी, क्योंकि वो जानती थी कि आप दूसरों की कला पर अपना हस्ताक्षर करके अपने नाम से बेचते हैं। इसी कारण वो आर्ट एसोसिएशन ऑफ इंडिया को आपके विरुद्ध एक पत्र लिख रही थी, जो पुलिस ने उनकी हत्या के बाद उनके बेडरूम के दराज से बरामद किया। एकदम माने गलत इल्जाम है। वो मेरे को डिफेम करना चाहती थी। She was a liar woman, माने जघन्य महिला। मिस्टर पाठक, मुझे नहीं लगता आपको कोई हक पहुंचता है कि आप मिस्टर भट्टाचार्य की काबिलियत पर उंगली उठाएं। और शायद आप ये भूल रहे हैं, ये केस मिसेस मिस्त्री के मर्डर का है, ना कि मिस्टर भट्टाचार्य की काबिलियत का। आपकी इस सूचना के लिए मैं आपका आभार मानता हूं और आपको सूचित करना चाहता हूं कि मैं ये प्रमाणित करने का प्रयास कर रहा था कि उस रात मिस्टर भट्टाचार्य ये बनी हुई पेंटिंग नहीं बना रहे थे, ये कहीं और थे। कहां थे आप मिस्टर भट्टाचार्य? हम झूठ बोला। उस रात हम ग्रैंड होटल में था मिस सूजी के साथ, लेकिन मेरा पुतनी मंदिरा को मत बताइएगा प्लीज। There you go. Are you happy now? अब तो आपको पता चल गया कि मिस्टर भट्टाचार्य वहां अपने पर्सनल रीजंस की वजह से नहीं थे। योर ऑनर, मिस्टर भट्टाचार्य की बात सच है या झूठ, ये इस समय नहीं तो अदालत की अगली पेशी तक पता चल ही जाएगा। मैं अदालत से अनुरोध करता हूं कि मुझे विराट को खोजने का समय दिया जाए ताकि मैं अदालत में उसका कथन भी रिकॉर्ड करवा सकूं। योर ऑनर, अगली पेशी की जरूरत ही क्या है, जबकि अनुराग के खिलाफ सारे सबूत मैं कोर्ट में पेश कर चुकी हूं। योर ऑनर, प्रोसिक्यूटर साहिबा ने अब तक कत्ल का मकसद, हत्या का कारण अदालत में पेश नहीं किया। मिस प्रतिज्ञा, मिस्टर पाठक सही कह रहे हैं। ये किसी की जिंदगी का सवाल है। इस केस के हर पहलू पर गौर करना बहुत जरूरी है, और फिर विराट का इस केस में हाजिर हुए बगैर कुछ नहीं हो सकता है। यह अदालत अगली सुनवाई तक मुलतवी की जाती है। द कोर्ट इज एडजर्न्ड। खेरी सही देखिए, ये कबूतर मुझे खिड़की पर मिला था। बेचारा जख्मी था, किसी चील ने इस पर हमला कर दिया था अधमरी हालत में। लेकिन अब देखिए, थोड़ी दवा और थोड़ी देखभाल ने इसे फिर से उड़ने के लायक बना दिया, उसी आसमान में जहां वो चील इसका इंतजार कर रही होगी। दुर्भाग्यवश यही इस जग की रीत है अनुराग। बड़ी मछली छोटी को निगल जाती है, शक्तिशाली निरंतर दुर्बल को दबाता है। लेकिन कमजोरों के लिए आप जैसे वकील है ना केरी सर, हमारी आखिरी उम्मीद। किसी को हो ना हो, मुझे पूरा यकीन है कि आप मुझे इस केस से आजाद कर देंगे। प्रयास करूंगा, लेकिन ऐसा करने के लिए मुझे विराट की आवश्यकता पड़ेगी। अनुराग, उसका कोई तो अता पता होगा, कोई तो ठिकाना होगा।
सिर्फ एक पेंटिंग चोरी हुई है, इसलिए ज़रूरी नहीं कि इसका केडी केस से कोई ताल्लुक। वरुण, ये कोई आम चोर भी हो सकता है। नहीं दवे, अगर आम चोर होता तो पैसे यहां छोड़कर नहीं जाता। हो ना, जो भी यहां आया था वो किसी खास मकसद से आया था। मिस्टर देसाई, आपने उस आदमी का चेहरा देखा? नहीं सर, मैं उसका चेहरा तो नहीं देख पाया, लेकिन जब वो भाग रहा था तो उसके साथ छीना झपटी में उसके कुर्ते का ये हिस्सा मेरे हाथ में। पर्स। वरुण, ये देखो, पुराने विजिटिंग कार्ड्स, बस का टिकट, फिल्म का टिकट, छुट्टे पैसे, ठीक है? इस पर तो बेरोज मिस्त्री का पता और नंबर है। ये देखो, घर का और आर्ट गैलरी का, और यहाँ अनुराग का पता। एक मिनट। ये कार्ड अनिर्बान भट्टाचार्य का है। होना, चोरी विराट नहीं की है, पर यहाँ ना तो उसका पता है और ना ही उसकी पहचान। उसका पता कहां से निकाले? ये क्या है? किसी टीवी रिपेयर की दुकान का बिल है। That's it. अगर विराट ने अपनी टीवी इस दुकान में रिपेयर करने के लिए दी है, तो इसका मतलब यह है कि इस दुकान से हम उसके घर का पता निकाल सकते हैं। मैं अभी इस दुकान में जाता हूं। सॉरी वरुण, ये पुलिस का काम है, तुम्हारा नहीं। हाँ साहब, ये बिल्कुल मेरे दुकान का है। ये आदमी का नाम पता सब कुछ है मेरे पास। अरे सुनो, कोई मेरे बारे में पूछे किसी को कुछ मत बताना, समझे? ये बिल्लियां कैसे? अजीब बात है सर, अनुराग की पहचान के सारे लोगों को मैंने फोन किया, ना तो विराट को कोई जानता है और ना ही उससे कोई मिला है। ये विराट है भी या फिर? हेलो, मेरी पूरी बात ध्यान से सुन केडी। वो कुत्ता अनुराग तुझे बेवकूफ बना रहा है। विराट, मेरे खून तो उसी ने किया है, मैंने नहीं। कहाँ हो तुम? उसकी वजह से मैं आज बचा बचा फिर रहा हूँ, लेकिन देख, जैसे ही उसके खिलाफ फैसला होगा मैं सामने आ जाऊंगा। बहरोज मिस्त्री को अनुराग ने मारा है और इसके लिए वो कुत्ता जिंदगी भर जेल में। देखो विराट, जिंदगी भर। अगर एक बार तुम अदालत में देखो मेरी बात सुनो विराट। विराट, हेलो विराट। मिस्टर संतोष करंजिया, कल रात 10:15 बजे आपकी दुकान से मेरे दफ्तर एक फोन किया गया था। लेकिन साहब, उसमें मेरा कसूर क्या है साहब? मेरी दुकान पर तो बहुत ग्राहक आते हैं साहब। इसमें चोर कौन है, खूनी कौन है, मुझे थोड़ी पता होता है। नहीं नहीं, आपको कोई दोषी नहीं ठहरा रहा। मैं केवल ये जानना चाहता हूं कि आपने पुलिस को फोन करने वाले आदमी का हुलिया क्यों नहीं बताया? मुझे याद नहीं है साहब। वो क्या है साहब, मैं अपने काम में लगा रहता हूँ ना। कौन सा काम मिस्टर करंजिया? क्योंकि आपके ग्राहकों का कहना है कि आप ठीक 10 बजे दुकान बंद कर लेते हैं। 10:15 बजे वो फोन किसने किया था, ये तो आपको पता ही होगा। मुझे पता नहीं साहब। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये फोन आप ही ने किया हो? नहीं नहीं, मैंने नहीं, मैंने फोन नहीं किया था साहब। क्या आपके कहने का क्या अर्थ है? आपके फोन ने मुझे फोन किया था? मेरा मतलब है साहब, वो आवाज मेरे फोन पर रिकॉर्ड थी साहब, और मैंने कुछ किया नहीं साहब। मैंने तो वही किया जो मुझसे कहा गया था साहब। मुझे कहा गया था कि आपका नंबर डाल करके वो आवाज सुनानी है। मेरे फोन पर वो आवाज रिकॉर्ड थी साहब। सुनाइए आवाज। मेरी पूरी बात सुन केडी। वो कुत्ता
अनुराग तुझे बेवकूफ बना रहा है। अरे खून उसी ने किया है, मैंने नहीं। उसकी वजह से मैं आज बचा बचा फिर रहा हूँ, लेकिन जैसे ही उसके खिलाफ फैसला होगा, देख मैं सामने आ जाऊंगा। योर ऑनर, यही उच्चारण था, यही शब्द थे। किसने कहा था तुमसे ये काम करने को? इस आदमी ने साहब। ऑर्डर ऑर्डर, साइलेंस इन द कोर्ट प्लीज। जज साहब, ये आदमी 3 हफ्ते पहले मेरी दुकान पर आया था और मुझे 10,000 रुपए दिए थे साहब, और अपनी आवाज मेरे फोन में रिकॉर्ड की थी साहब, और मुझे बोला था कि 15 नवंबर को आपको फोन करके ये सुनाना है। नहीं, वो मैं नहीं, वो कोई और होगा। वो मैं नहीं था, मैं नहीं था वो। ये आदमी झूठ बोल रहा है साहब, यही आदमी था। मेरा कॉलर पकड़ के मुझे गाली दी थी और धमकी भी दी थी कि मैंने किसी को बताया ना तो मुझे काट डालेगा साहब। अगर ये बात किसी से कही ना, यहीं आके तुझे काट दूंगा। साहब, यही आदमी था, यही आदमी। नहीं, मैं नहीं था। जज साहब, जरूर ये भी विराट के साथ मिला हुआ है। ये भी मुझे फंसाने की कोशिश कर रहा है। मेरा यकीन मानिए, मैं इस आदमी को जानता तक नहीं। देखो कितना भोला बन रहा है। देखो, उस दिन तो क्या आखड़ के गाली दे रहा था। यही तो इस इंसान का दोगलापन है योर ऑनर, जो शायद केडी पाठक जैसे महान वकीलों को नजर ना आए, लेकिन हम जैसे ऑर्डिनरी लॉयर्स को दिख जाता है। अनुराग, आपने भले ही ना बताया, लेकिन अब हम जान गए हैं कि मिसेस मिस्त्री का कत्ल आपने क्यों किया। योर ऑनर, पिछली कोर्ट हियरिंग में मिस्टर पाठक ने ही यह पॉइंट उठाया था कि मिस सबनिस ने कैसे अपनी पुरानी दोस्ती का वास्ता देकर मिसेस मिस्त्री से कहा कि अनुराग के एग्जीबिशन की डेट्स वो उन्हें दे दें, और ऐसा ही हुआ। यह है 50 लाख रुपए का वो चेक जो मिस सबनिस ने मिसेस मिस्त्री की चैरिटेबल फंड को दिया था। मिस सबनिस 50 लाख रुपए का चेक आपने मिसेस मिस्त्री की फाउंडेशन को दिया था। वो कीमत जो उन्होंने आपसे मांगी थी, इसके बारे में आप अदालत को कुछ बताएंगी? जी हाँ, मैंने ही मिसेस मिस्त्री को 50 लाख रुपए का चेक दिया था एज ए डोनेशन, या फिर रिश्वत कह लीजिए, जिससे कि वो अपनी आर्ट गैलरी में हमेशा के लिए अनुराग का काम कैंसिल कर दें और मेरे काम का एग्जीबिशन लगाएं। और वो इस बात के लिए राजी हो गई। और जब ये बात अनुराग को पता चली तो उन्हें ऐसा लगा कि उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा एग्जीबिशन अगर कैंसिल हो गया तो उनका उभरता हुआ करियर यहीं पे डूब जाएगा। और इस बात के लिए मिसेस मिस्त्री से वो बदला लेना चाहते थे, और उन्होंने वही किया, मिसेस मिस्त्री का खून करके। मैं मानता हूं मैं मिस्त्री मैडम से नाराज था इस बात को लेकर, मगर इतना नहीं कि मैं उनका खून करूं। मैं कातिल नहीं हूं जज साहब, मैं कातिल नहीं हूं। मिस्टर पाठक, आपको कत्ल का मकसद चाहिए था ना? इज दिस गुड इनफ? योर ऑनर, मेरा मानना है कि जब तक विराट और विराट का कथन अदालत को नहीं मिलता, हमें ये कार्यवाही यहीं स्थगित कर देनी चाहिए। जज साहब, इंस्पेक्टर दवे, ये कौन है? सर, ये वो आदमी है जिसने 1 रोज पहले अनुराग के घर से ये पेंटिंग चुराई थी। विराट? ओके डी, इसका नाम विराट नहीं है, ये कोई और है। मेरा नाम गिरीश कजरेकर है। मैं एक स्ट्रगलिंग पेंटर हूँ। वो चित्रकार हूँ जिसकी पेंटिंग्स को अपना नाम देकर अनिर्बाण भट्टाचार्य पिछले 3 सालों से लाखों करोड़ों रुपए कमा रहा है। लेकिन अब मेरे सब्र का बांध टूट चुका है। मैं इस ढोंगी का पर्दाफाश करना चाहता हूँ। तो फिर आप अनुराग के घर क्यों गए पेंटिंग चोरी करने? वो इसलिए क्योंकि मैं अनिर्बाण से अपनी सारी पेंटिंग्स छीनकर
इसकी असलियत दुनिया के सामने लाना चाहता था, इसीलिए मैं सबसे पहले आर्ट गैलरी गया। वहां से अपनी सारी पेंटिंग्स को लेने के लिए, और फिर मुझे पता चला कि इसने मेरी एक पेंटिंग अनुराग को भी दी है। बस मैं उसी को लेने के लिए अनुराग के घर गया था। मैम, क्या ये पेंटिंग आप मुझे देखने देंगी? मैं अभी साबित कर सकता हूं कि ये पेंटिंग मेरी है। थैंक यू। अगर ये विराट नहीं है तो विराट है कौन, कहाँ है? कोई विराट है ही नहीं योर ऑनर। अगर होता तो क्या पुलिस को नहीं मिलता? लेकिन पुलिस गाजियाबाद के हर उस हिस्से का चप्पा चप्पा छान चुकी है जिसका एड्रेस अनुराग ने उन्हें दिया, लेकिन उन्हें वहां कोई विराट नहीं मिला। ये कैसे हो सकता है? हाँ, ये कैसे हो सकता है? विराट है, वो मेरे घर आकर रहा है। आप मेरा यकीन मानिए, उसी ने मिस्त्री मैडम को मारा है। विराट कोई इंसान नहीं है, वो एक बहाना है आपके किए हुए घिनौने जुर्म को छुपाने का। कम ऑन अनुराग, एक्सेप्ट इट। कोई विराट नहीं, झूठ बोल रहे हो तुम। बताओ हम सबको कि विराट नहीं है, बोलो। है, विराट है, मेरा यकीन मानो, विराट है। ये सब उसी का खेल है, वही ये सब कर रहा है और आप सब भी उसी के साथ मिले हुए हो, इसीलिए ये सब हो रहा है। विराट है। अनुराग, इस विराट ने तुम्हें बुरा फंसाया है अनुराग। केवल प्रोसिक्यूशन और पुलिस ही नहीं, मैं भी उसे खोजने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन कोई अता पता नहीं। ऐसा लगता है इससे हवा में उछल हो गया। आप भी उम्मीद छोड़ रहे हैं केडी सर? नहीं अनुराग, मैं उम्मीद नहीं छोड़ रहा। विराट की खोज अब भी कायम है, बस कहीं से उसके ठिकाने के बारे में एक सुराग मिल जाए, एक बार उसे कटघरे में खड़ा कर दूं, तो चिंता मत कर, I'll do my best. सुना है तो मुझे ढूंढ रहा है? अनुराग? अनुराग नहीं, विराट।
और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।